एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। मेहनत इतनी करता था कि सूरज भी उससे पूछे, भाई थोड़ा आराम कर ले। लेकिन किसान की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत खेत नहीं थे। मुसीबत थे उसके दो बेटे रामू और श्यामू। दोनों ऐसे आलसी कि अगर आलस की खेती होती तो पूरा गांव खरीद लेते, और लालच इतना कि अगर कोई कह दे मुफ्त में खाना मिल रहा है तो वो पूछेंगे, भाई डब्बा घर ले जाने को भी मिलेगा ना? और अगर 2 बार लाइन में लग जाएं तो चलेगा ना? गांव वाले भी उन्हें देखकर हंसते थे। किसान जी, आपने 2 बेटे नहीं, 2 चलती फिरती मुसीबतें पैदा की हैं। किसान बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से बहुत परेशान रहता। सुबह का समय था। सूरज निकल चुका था। मुर्गा 3 बार बांग दे चुका था। गांव के लोग खेतों में पहुंच चुके थे, लेकिन किसान के घर में रामू और श्यामू अभी भी खटिया पर पड़े थे। किसान अंदर आया। अरे उठो निकम्मो, सूरज सिर पर आ गया। बापू, सूरज को बोलो थोड़ा साइड में हो जाए, हमारी नींद में दिक्कत कर रहा है। और बापू, आज तो रविवार जैसा लग रहा है। आज मंगलवार है। तो क्या हुआ? दिल तो रविवार ही बोल रहा है। किसान गुस्से से देखने लगा। चलो खेत में काम करने। बापू, हम सोच रहे थे। क्या? खेत बेच देते हैं। क्या? हाँ, फिर हम शहर जाकर मोटरसाइकिल और काला चश्मा पहनकर घूमेंगे। किसान ने माथा पकड़ लिया। एक दिन किसान खेत से बहुत थका हुआ वापस आया। कपड़े मिट्टी से भरे थे। बेटा जरा पानी दे दो। बापू अभी नहीं, हम ताश खेल रहे हैं। और हाँ बापू, खाना जल्दी बना देना। क्यों? आज हमें बहुत भूख लगी है। पूरा दिन खटिया पर बैठे रहे, थक गए। किसान मन ही मन सोचने लगा, अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ये जिंदगी भर निकम्मे रहेंगे। एक दिन किसान चौपाल पर बैठा था। किसान जी, आपके बेटे तो दिन भर सोते हैं। अगर काम से भागने की प्रतियोगिता हो जाए तो पहला नंबर उन्हीं का आएगा। किसान चुप हो गया। उसी समय उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। अब इन दोनों की ऐसी परीक्षा लूंगा कि दिमाग भी चलेगा और पसीना भी निकलेगा। अगली सुबह किसान ने दोनों बेटों को बुलाया। बेटा, आज मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताने वाला हूँ। राज? कहीं खजाने का राज तो नहीं? हाँ, हमारे खेत में सोने का खजाना दबा है। क्या? क्या? लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 मुश्किल परीक्षाएं पास करनी होंगी। बापू, खजाने के लिए कुछ भी करेंगे। आज से हम मेहनती बन गए। किसान मन ही मन मुस्कुराया। पहली परीक्षा। खेत के बीच में एक मटका रखा है, उसे बिना हाथ लगाए घर तक लाना है। ये कैसे होगा? क्या मटका खुद चलकर आएगा? दोनों खेत में पहुंचे। चल लाठी से धक्का देते हैं। अरे बेवकूफ, ये क्या किया? दोनों डरते डरते किसान के पास गए। अरे मूर्खो, रस्सी से बांधकर खींच सकते थे। अब किसान ने दूसरी परीक्षा दी। खेत में 3 बोरी अनाज है, उन्हें घर लाओ, लेकिन शर्त है एक बार में एक ही बोरी उठा सकते हो और दोनों साथ नहीं चल सकते। ये कैसी पहेली है? बापू हमें घुमा रहे हैं। दोनों बारी बारी से बोरी उठाने लगे। पसीना निकल गए। खजाना मिले या ना मिले, आज तो जिम हो गया। कल से शरीर दर्द करेगा। अब किसान ने आखिरी परीक्षा दी। खेत में एक गड्ढा खोदो, लेकिन शर्त है गड्ढा इतना बड़ा हो कि एक आदमी उसमें खड़ा हो सके। इतना बड़ा?
खजाना तो बड़ा ही होगा। दोनों दिन भर खोदते रहे, पसीना बहता रहा, हाथों में छाले पड़ गए। कुछ महीनों बाद उसी खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। इतनी फसल हुई कि पूरा घर अनाज से भर गया। बापू, ये कैसे हुआ? हमने तो बस खेत खोदा था। बेटा, वही तो खजाना था। मतलब? तुमने जितनी मेहनत की उससे खेत उपजाऊ हो गया। याद रखो, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। दोनों बेटों को अपनी गलती समझ आ गई। बापू, अब से मेहनत करेंगे। अब हम खटिया नहीं, खेत तोड़ेंगे। बस बेटा, यही असली खजाना है।